वेलकम टू शाज मैथ्स माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है APS 8 एक्सरसाइज 1A क्वेश्चन नंबर 5 का। इसमें आपको गिवन है y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x और एक टेबल गिवन है। इस टेबल को हमने बेसिकली क्या करना है, फिल करना है इस गिवन रिलेशन के अकॉर्डिंग। अब y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है तो इट मीन्स y इज इक्वल टू kx हो जाएगा। k कहाँ से है, हमने इस प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म किया तो उसकी जगह प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगा दिए। अब इस टेबल में देखें तो दो वैल्यूज़ गिवन है, बाकी कहीं भी दो वैल्यूज़ नहीं है। इट मीन्स हमने x की वैल्यू और y की वैल्यू पुट करनी है इस गिवन रिलेशन में तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं x की वैल्यू कहाँ क्या है, हमारे पास 24 है तो इस रिलेशन में x की जगह मैंने 24 पुट कर दिया। अब y की वैल्यू कितनी है, 6 है तो इस रिलेशन में y की वैल्यू मैंने 6 कर दी। जो चीज़ अननोन है वो एज इट इज़ लिख दी। अब यहाँ से हम k की वैल्यू निकाल सकते हैं 6 डिवाइडेड बाई 24। अब ये 24 k के साथ मल्टीप्लाई हो रहा तो इधर आके डिवाइड हो गया। अब 6 डिवाइडेड बाई 24 का अगर हम कैलकुलेट करें 6 1 जार 6 6 4 जार 24 आ गया। तो k की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/4। k इज इक्वल टू 1/4। एक आंसर ये आ गया। अब पहला हम एंटिटी स्टार्ट करते हैं। अगर x की वैल्यू 4 हो तो y की वैल्यू क्या होगी। इस गिवन रिलेशन में हम जो है ना x की वैल्यू पुट कर लेते हैं। y इज इक्वल टू kx, इसको मैंने दोबारा लिख लिया आसानी के लिए। तो y की वैल्यू हमने फाइंड करने तो ये एज इट इज़ आ जाएगी। k की वैल्यू क्या अभी फाइंड की है 1/4 और x की वैल्यू क्या गिवन है 4 है तो 4 से 4 को कैंसिल करो, 4 1 जार 4 4 1 जार 4 तो पीछे हमारे पास क्या बचा, y इज इक्वल टू 1। यही y की वैल्यू जो है ना हमने यहाँ पर पुट कर दी। अब जी हमारे पास इस टेबल की पहली एंट्री मुकम्मल हो गई है। अब हम दूसरी एंट्री पे आते हैं। x कितना गिवन है, 20 गिवन है तो अगेन y इज इक्वल टू kx लिखेंगे। y हमने फाइंड करना है, k हमारे पास 1/4 है, x हमारे पास कितना है 20 है। तो जी 20 को 4 पे डिवाइड करें, 4 1 जार 4 4 5 जार 20 तो यहाँ से y की दूसरी वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई। यही वैल्यू इस टेबल में हमने पुट कर देनी है। उसके बाद जी देखें अब तीसरी एंट्रीज तो हमारे पास गिवन है, इसको छोड़ देना है। नेक्स्ट आते हैं हम इस फोर्थ एंट्री पे। अब देखिए x की वैल्यू फाइंड करनी है, y की वैल्यू 9 गिवन है तो सिंपल है वही रिलेशन हम एज इट इज़ दोबारा लिख लेते हैं। y इज इक्वल टू kx, y गिवन है हमारे पास 9, k हमारे पास कितना है हमने फाइंड किया था 1/4 तो ये 1/4 है और x हमने फाइंड करना है तो जो चीज़ फाइंड करनी है वो हमने एज इट इज़ लिख लेनी है। अब देखो 4 यहाँ पर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है तो इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 9 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज इक्वल टू x आ गया। 9 4 आर 36, 36 इज इक्वल टू x। अब x की ये वैल्यू यहाँ पर लिख ली 36। अब उसके बाद अगेन जी देखते हैं y इज इक्वल टू kx जी तो y इज इक्वल टू हमारे पास kx आ गया। अब देखें y की वैल्यू 11 है तो ये मैंने 11 लिख लिया इज इक्वल टू k की 11 इज इक्वल टू 1/4 x आ गया। 4 इक्वेशन की इस साइड पे डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 11 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज इक्वल टू x आ गया। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 1 जार 4 4 1 जार 4, x की वैल्यू 44 आ गई। तो ये x की वैल्यू 44 हमने यहाँ पर पुट कर दिया। तो जी हमारे पास पहली टेबल हो गई कंप्लीट। ये एक्सरसाइज 1A क्वेश्चन 5 का पार्ट A था। अब क्वेश्चन 5 का पार्ट B देखते हैं हम। पार्ट B भी सेम इसी तरह है, इसमें भी उसने y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x लिखा है हमारे पास। अब वो कहते हैं जी इस गिवन टेबल को कंप्लीट करो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस रिलेशन को बना लेते हैं। y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है तो y इज इक्वल टू kx आ गया, ठीक है। तो y की वैल्यू और x की वैल्यू देखते हैं इस टेबल में कहाँ पर गिवन है। देखो x यहाँ पर 3 है, y यहाँ पर 3.6 है तो ये दोनों वैल्यूज पुट करें तो k की वैल्यू आ जाएगी। तो y की वैल्यू 3.6 मैंने पुट कर दी, k एज इट इज लिख लिया, x की वैल्यू 3 पुट कर दी। हमें चाहिए k के साथ जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है वो इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगी। अब 36 को 3 पे कैसे डिवाइड करेंगे, 3 1 जार 3 3 1 जार 3 पॉइंट एज इट इज 3 2 जार 6 तो ये हमारे पास 1.2 k की वैल्यू आ गई। अब जी पहला पार्ट देखते हैं।
y इज इक्वल टू के एक्स मैंने एज इट इज़ लिख लिया। अब यहाँ पर देखें तो x की वैल्यू कितनी गिवन है 2, तो ये मैंने 2 पुट कर दी। k की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1.2 है, तो ये मैंने 1.2 पुट। y फाइंड करना है तो y एज इट इज़ फाइंड हो गया। अब 1.2 को 2 से सिंपल मल्टीप्लाई करना है तो 12 2s are 24, डेसिमल 1 पॉइंट के बाद है तो ये मैंने 1 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट लगा दिया। अब जी 2.4 पहले का आंसर आ गया, तो ये हमारे पास 2.4 यहाँ हमने पुट कर दिया। सेकंड पे आते हैं, सेकंड तो हमारे पास दोनों कंप्लीट है, तो इट मीन्स थर्ड पे आते हैं। थर्ड हमारे पास देखें y इज इक्वल टू के एक्स, मैंने रिलेशन एज इट इज लिख दिया। k हमारे पास 1.2 है, x हमारे पास क्या चीज़ है जी 5.5 है, तो ये 5.5। y क्या चीज़ है y फाइंड करना, तो ये फाइंड एज इट इज़ लिख दिया। अब जी 5.5 को 1.2 से मल्टीप्लाई कराना है, कैसे करेंगे 2 5s are 10, 0 1 कैरी किया, 2 5s are 10 प्लस 1 11 हो गया। यहाँ पर क्रॉस लगा दी, 1 5s are 5, 1 5s are 5, 0 6 6। डेसिमल पॉइंट देखें कितने डिजिट्स के बाद, यहाँ पर 1 डिजिट के बाद है, यहाँ पर भी 1 डिजिट के बाद है, तो टोटल 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल पॉइंट हो गया, तो इट मीन 6.6 आ गया। तो यहाँ पर हमने 6.6 लिख लिया सिंपल, तो ये हमारे पास 6.6 आ गया। उसके बाद जी देखते हैं एक और रिलेशन y इज इक्वल टू के एक्स है। अब y की वैल्यू यहाँ पर गिवन है 9.6, तो ये मैंने 9.6 पुट कर दी। k की वैल्यू 1.2 है और x एज इट इज़ है, तो x इज इक्वल टू 9.6 डिवाइडेड बाई 1.2 आ गया। तो नाज़रीन इसको कैसे डिवाइड करेंगे, 9.6 को 1.2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा। सोचिए ज़रा, अपने मोटे से दिमाग पे छोटा सा जोर दीजिए तो देखते हैं क्या आंसर आता है। तो 12 1s are 12, 12 8s are 96, डेसिमल से डेसिमल पॉइंट कैंसिल, इट मीन्स हमारे पास जो आंसर आ गया वो क्या आ गया 8। तो यहाँ पर हमने 8 लिख लिया। उसके बाद एक लास्ट क्वांटिटी रह गई है, लास्ट क्वांटिटी भी फाइंड कर लेते हैं। y इज इक्वल टू के एक्स आ गया हमारे पास, y 11.4 है, k 1.2 है, x हमने फाइंड करना है। 1.2 x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा। 11.4 डिवाइडेड बाई 1.2, सिंपल सी बात है। अब 11.4 को 1.2 पे डिवाइड करें तो क्या आंसर आ जाएगा, सोचिए ज़रा। 11.4 को 1.2 पे डिवाइड करें तो क्या आंसर आएगा। 1 मिनट देता हूँ आपको, उस 1 मिनट में सोचिए कि हमारे पास आंसर क्या आएगा। तो सिंपल मैं आपको डायरेक्टली आंसर लिख के देता हूँ, जो कि हमारे पास 9.5 आ गया। सिंपल बता भी देता हूँ 9.5 कैसे है। 12 को 114 पे डिवाइड करेंगे तो सिंपल 9.5 आएगा। अब यही 9.5 हमने यहाँ पर पुट कर दिया, बिल्कुल आसान, हमारी टेबल कंप्लीट हो गई।